जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और देखिए, अभी हमने शुरू किया था, स्ट्रेट लाइन की सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज मैं आपके लिए तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। तो इस तीसरे लेक्चर हम क्या करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है ना हमारे एक्सरसाइज 9.1 के, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए फटाफट से मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? विदाउट यूजिंग, क्या कह रहा है? विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, show that the points 4, 4, 3, 5 and -1, 1 are the vertices of a right angle triangle। ठीक है भाई। हमें देखो, हम राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लें, फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें, और फिर उसके बाद हम प्रूव कर दें कि राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन उसने साफ मना कर दिया, हमें यूज नहीं करना है कि हमारा ट्रायंगल जो है वो कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छी बात है सर, कोई परेशानी नहीं है, कर देते हैं यूज। ठीक है ना? हम्म, ठीक। तो देखिए, हम कैसे करेंगे। हमारे पास है ना पॉइंट है, आप मान लीजिए कि पॉइंट नंबर ए है जो कि मेरा 4,4 है। एक मेरा पॉइंट बी है जो कि मेरा 3,5 है। और एक मेरा पॉइंट है सी जो कि -1, -1। देखिए, मुझे मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दो लाइंस के बीच में जरूर एक 90 डिग्री जरूर होगा। मतलब एक 90 डिग्री का एंगल है। और 90 डिग्री का अगर एक एंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं स्लोप निकालूं, यानी कि मैं M1 निकालूं एंड M2 निकालूं, तो क्या होना चाहिए? M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। अगर मैं प्रूव कर दूं कि दो लाइंस का स्लोप जो है वो क्या आ रहा है, सर वो -1 आ रहा है, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि ये ट्राइंगल कैसे होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। तो चलिए, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, स्लोप निकाल के देख लेते हैं फटाक से। अच्छा, स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? स्लोप निकालने का जो तरीका है वो क्या है मेरा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब आपको 2 पॉइंट्स रखे हो और आपको स्लोप निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मान के चलिए ये वो 2 पॉइंट्स हैं, तो ये आपका y2 है, यानी कि 5। ये y1 है, 5 - 4 अपॉन ये आपका x2 है, 3। और ये आपका x1 है। तो ये क्या हो गया भाई? 5 - 4 इज 1, 3 - 4 इज -1। तो ये क्या आ गया आपका फाइनली? -1 आ गया। तो आपका एक स्लोप जो है, मान के चलिए जो M1 है आपका -1 आ गया। अब मैं कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ। पहले मैंने ए और बी लिया है। अब पहले मैंने क्या लिया है? ए और बी का स्लोप लिया है। अब की बार मैं क्या ले रहा हूँ? बी और सी का स्लोप ले रहा हूँ। तो बी और सी में सेम भाई, इसे x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा? पहले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या आ गया? ये आ गया -6 अपॉन -4, विच विल गिव यू 3/2। तो देखिए, अभी तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई करके तो -1 नहीं आ रहा है। अभी मेरे पास है ना एक लाइन और बची हुई है, जो कि क्या है? जो है मेरी सी। मैं सी का निकाल सकता हूँ, मान के चलो ये M3। तो फिर मैं उसको मान लेता हूँ y2, इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2। तो मैं करूंगा y2 माइनस y1 विच इज 4 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज अगेन 4। तो ये क्या हो गया? ये आ गया सर आपका -5 अपॉन -5 विच विल गिव यू 1। तो देखिए, हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया कि M1 हमारा आ रहा है -1 एंड M3 मेरा एक आया, M2 को छोड़ दीजिए, M3 मेरा आया 1। और जब मैंने M1 इंटू M3 किया, तो फाइनली मेरा क्या आया? -1 इंटू 1 विच विल गिव यू -1। यानी कि दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो मेरे पॉइंट्स हैं और ये जो ट्राइंगल बनाएंगे, वो कैसा बनाएंगे भाई? वो बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हो गया प्रूफ। इसको प्रूव करने के लिए आप स्लोप का फॉर्मूला लगाएं। जब भी आपसे मना करे कि आप यूज नहीं कर सकते क्या, पाइथागोरस थ्योरम, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करिए। आप सीधा सीधा क्या करिए? आप स्लोप निकालिए, और उस स्लोप का यूज करते हुए आप ये प्रूव कर दीजिए कि M1 इंटू M2 जो है वो -1 है, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हमने किया है M1 इंटू -1, पुराना लेक्चर देखिए, जो मैंने पहले 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, उसमें मैंने इसको समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। ओके, चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7।
फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एक्स नहीं है सर, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम सर जल्दी से आके ना एक एक्सिस बना लेते हैं, है ना, ताकि हमें समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए मैं एक्सिस बनाता हूं, ये मेरी वाई और ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है जी, बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक है ना, मैं एक लाइन खींच लेता हूं जो कि मेरी वाई एक्सिस से ना एक स्लोप बना ले। ठीक है जी, ओके। तो क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए ये वाई एक्सिस है मेरा, ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। इस पॉजिटिव डायरेक्शन से इसने जो एंगल बनाया वो कैसा बनाया, 30 डिग्री बनाया। ठीक है जी, इस पॉजिटिव डायरेक्शन से इसने जो एंगल बनाया वो कैसा बनाया भाई, इसने बनाया सर 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है आपका, ये होता है, देखिए क्लॉक कैसे चलती है आपकी, इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये है आपका क्लॉकवाइज। और जब आपकी वो इस डायरेक्शन में मूव करती है तो ये कैसा है आपका, एंटी क्लॉक या फिर काउंटर क्लॉक। तो मैंने काउंटर क्लॉक बनाया, एंटी क्लॉक बनाया, ठीक है ना, ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है, ये दो लाइंस है अगर मेरी, तो बेटा ये वाला एंगल भी तो आपका 30 डिग्री होगा। क्या होगा भाई, ये वाला एंगल भी तो आपका 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा। ये 30 है, ये 90 है, तो बेटा ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया सर 60 डिग्री। ठीक है, ये 30, ये 90, तो ये 60 डिग्री हो गया, ओके। अब ये 60 हो गया तो ये तो पूरा जो है मेरी लाइन जो है 180 डिग्री एंगल शो करती है। अगर ये 60 है तो बेटा अगर मैं यहां से यहां तक मेजर करूंगा तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। अच्छा मैंने इतनी ज्यादा जहमत क्यों उठाई, आप जानते हैं अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मुझे एंगल कौन सा चाहिए, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता हो, वो एंगल मेरे को चाहिए होता है जब मुझे स्लोप निकालना हो। ठीक है ना, इसलिए मैंने इतना किया, मुझे मुझे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल मिला बेटा, वो एंगल मेरे को मिला 120 डिग्री। तो आपको जो एंगल दे रखा है ना 30 डिग्री, 30 डिग्री से आप कहां तक पहुंचे, 120 डिग्री पे पहुंचे। जब एंगल आ गया तो सर काम में कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि वो होता है tan थीटा, क्या मेरा स्लोप, विच इज tan ऑफ 120 डिग्री। अब देखिए tan ऑफ 120 निकालना आपको, मुझे होपफुली तो थोड़ा सा आपको आता होगा कि एंगल हम कैसे कैसे निकालते हैं। तो इसको मैं ना ऐसे चेंज करता हूं, कैसे, इसको लिखता हूं मैं tan 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है ना, अच्छा, जहां जहां 90 के साथ एंगल आता है वहां वहां मेरा कन्वर्जन होता है। कौन सा कन्वर्जन, tan कॉट में होगा, साइन कॉस में होगा, एंड कोसेक सेक में होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, तो 90 है और 180 आए तो फिर कन्वर्जन नहीं होगा, tan tan ही रहेगा, साइन कॉस सब सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होता है। तो ये तो भाई 90 के साथ आ रहा है तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा सर कॉट 30 डिग्री। अच्छा ये तो मैंने देख लिया कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। एक चीज मैं और देखता हूँ कि साइन क्या आएगा। तो साइन वाला आप सिस्टम जानते ही होंगे, क्या भाई, एक छोटा सिस्टम होता है मेरा, यहाँ पे मेरा होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव यानी जितने भी एंगल आते हैं सारे पॉजिटिव। यहाँ पे मेरा क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे मेरा क्या होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे मेरा क्या होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ये क्वाड्रेंट नंबर 1, ये क्वाड्रेंट नंबर 2, ये क्वाड्रेंट नंबर 3, ये क्वाड्रेंट नंबर 4। तो आप ओरिजिनल एंगल से देखिए कि tan से कॉट में कन्वर्ट होगा, तो tan को देखना है मेरे को कि tan मेरा 90 प्लस 30 में कहाँ जा रहा था। तो 90 प्लस 30 में जा रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोसेक एंड साइन पॉजिटिव होते हैं, tan नहीं होता, तो tan होगा नेगेटिव। तो ये आ गया मेरा बाहर एक नेगेटिव। ठीक है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे, मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया आपको, ताकि नहीं भी जानते हो समझ में आ जाए क्या है यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे, माइनस कॉट 30, तो बेटा कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो आंसर क्या हो गया आपका, माइनस का √3। आंसर क्या हो गया आपका, माइनस का √3। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं, क्या कह रहा है। विदाउट, अब ये कह रहा है, उसमें कह रहा था पाइथागोरस यूज मत करो, इसमें क्या कह रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करो।
चलो सब नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दीज पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स रखे हैं उसने मेरे को। ए मान के चलो, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो क्या होती है? वो होती है कि सर आमने सामने वाली जो लाइंस है ना, वो पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होनी चाहिए सर, कैसे प्रूव करेंगे विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला के लगाए? तो सर प्रूव ऐसे करेंगे, अभी आपने परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन देखी थी, वो थी m1 into m2 equals to -1। पैरेलल में क्या होता है बेटा? m1 equals to m2 होता है, समझाया था मैंने पहले। क्या होता है? दोनों स्लोप्स कैसे होने चाहिए, दोनों लाइंस की स्लोप्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अच्छा सर, इक्वल होने के लिए क्या करेंगे? हम फटाक से ना स्लोप निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे? पहले एक स्लोप निकालते हैं हम ए बी, फिर निकालेंगे एक बी सी, फिर निकालेंगे सी डी, और फिर निकालेंगे एक ए डी। ये 4 स्लोप हम निकाल लेते हैं। और स्लोप निकालने का तरीका क्या है? स्लोप निकालने का तरीका मान के चलिए m1, ये m2, ये m3 एंड ये m4। और स्लोप निकालने का तरीका क्या है? वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, मान के चलिए ये x1 y1 है, x2 y2 है। ठीक, तो y2 माइनस y1 विच विल गिव यू 0 माइनस -1 विच इज 0 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 4 प्लस 2। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया 1/6। ऐसे जब मैं BC में निकालूंगा, BC में, तो y2 माइनस y1 विच विल गिव यू 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 विच विल गिव यू 3 माइनस 4। तो ये क्या आएगा भाई? ये आएगा 3 अपॉन -1, यानी कि आप कह सकते हैं इसको -3। ठीक, अब आपका CD क्या आएगा, जिसको मैंने M3 माना हुआ है ना? और CD के बाद क्या आएगा आपका? AD क्या आएगा, जिसको मैंने M4 माना हुआ है। तो देखो CD क्या आएगा आपका? CD आएगा फिर अगेन 2 माइनस 3 अपॉन -3 एंड -3, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच विल गिव यू -1 अपॉन -6 विच विल गिव यू 1/6। ठीक, अब मेरा DA क्या आएगा यार? AD क्या आएगा? तो अगेन y2 माइनस y1 विच विल गिव 2 प्लस 1, यानी कि 2 माइनस -1 विच इज 2 प्लस 1, -3 माइनस -2 विच इज -3 प्लस 2। तो ये आया बेटा 3 अपॉन -1 विच इज अगेन -3। आप गौर करिए, AB एंड CD, तो बेटा AB बराबर, AB का जो M है वो किसके बराबर आ रहा है? CD के आ रहा है। एंड जो BC का है वो किसके बराबर आ रहा है? AD के आ रहा है। तो ये दोनों स्लोप्स बराबर आ रहे हैं। स्लोप्स बराबर आ रहे हैं मतलब क्या हो गया? ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, यानी कि AB पैरेलल टू, ये शो कर रहा है आपका AB जो है वो पैरेलल होगा CD के, और ये शो कर रहा है आपका BC है पैरेलल होगा AD के। और पैरेलल प्रूव होते ही ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, क्योंकि दो लाइन ये इसके पैरेलल आमने सामने, ये इसके पैरेलल आमने सामने, तो मेरा क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम। ओवरऑल समझ में आ गया होगा? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 9th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो चलो हम जल्दी से अपनी एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरा बन गया एक्सिस। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1। एक हम दो पॉइंट्स मान लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -1, कुछ यहाँ होगा। ये हो गया आपका 3, -1 एंड दूसरा हो गया 4, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -2। थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है ना? एक मान के चलिए ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये आपका 3, -1 और ये आपका 4, -2। ठीक है ना? इस लाइन को ज्वाइन किया है ना, इस लाइन को ज्वाइन किया और मैंने क्या किया? फाइंड द एंगल बिटवीन द, और इस लाइन को जब मैं आगे एक्सटेंड करूंगा ना ज्वाइन करके, जब मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूंगा ज्वाइन करके, तो भाई ये दो पॉइंट्स है मेरे, एक है मेरा 4, -2 और एक है मान के चलो मेरा 3, -1। तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। बहुत आसान है, मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं और मेरे को एंगल निकालना है। तो बेटा वही वाला फॉर्म लगाऊंगा मैं, क्या? tan थीटा इक्वल्स टू y2
माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1। आप कोई सा भी y2 ले लीजिए, जैसे -2 माइनस माइनस 1 विच इज +1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको ये क्या देगा भाई, ये देगा आपको -1 और ये देगा आपको +1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, tan थीटा आ गया आपका सर -1 आ गया tan थीटा, ठीक है ना। tan थीटा नहीं है 4 माइनस विच इज -1, दिस विल गिव +1, ठीक है ना। तो +1 आ गया आपका tan थीटा। tan थीटा +1 का मतलब क्या हो गया बेटा, tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू +1 होती है, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो मेरा थीटा क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो बेटा इसमें ना दो एंगल्स होंगे, एक 45 होगा और एक 180 माइनस थीटा अगेन, है ना। तो वैसे एंगल तो 45 आ गया, लेकिन एक दूसरा एंगल क्या होगा इसका 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि पर्डो एक्सिस के डायरेक्शन से निकालेंगे हम, तो 45 डिग्री का एंगल मान लीजिए, इसका 45 डिग्री ही एंगल है इसका आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है, मान के चलिए एक स्लोप जो है वो मेरा m है और दूसरी लाइन का स्लोप जो है m2 वो मेरा 2m है। m1 मेरा m है एंड m2 मेरा 2m है। तो स्लोप है ना, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो 1/3 दे रखा है। तो फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, मतलब मेरे को m1 m2 की वैल्यू चाहिए, स्लोप्स ऑफ द लाइन चाहिए। ठीक, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था ना वो क्या था, वो था सर tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। लिखवाया था मैंने आपको ये कि क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो आप क्या करोगे, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे इसमें, tan थीटा की वैल्यू तो रखिए 1/3, तो ये हो गया 1/3 इक्वल्स टू, अभी प्लस लेके चलिए उसको, ठीक है ना। तो क्या हो गया m2 माइनस m1 m2 which is 2m minus m1 which is m upon 1 plus 2m into m, ठीक है ना। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2m माइनस m इज m एंड m इंटू 3 इज 3m। तो ये क्या हो गया 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपके सामने क्या आ गया, हमारे सामने आ गया सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे सामने। क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो आप जानते ही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2m स्क्वायर इंटू 1 और प्लस या माइनस करने के बाद वो बीच वाला पोर्शन आना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2m कॉमन लिया तो क्या बचा m प्लस 1, m माइनस 1 क्या बचा m माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा एक तो आ गया अब m माइनस 1 और एक आ गया आपका 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो m की ना दो वैल्यू आ गई 1 एंड 1/2। तो m मेरा क्या आ गया 1 एंड 1/2। तो देखो m क्या है मेरा m1 है, इसका मतलब क्या आ गया m1 मेरा आ गया 1 एंड 1/2। तो m2 क्या होगा इस कंडीशन में, m2 इज 2 टाइम्स ऑफ m, 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स ऑफ m, तो इसका डबल होगा। तो क्या होगा 2 ये हो गया 1 ये हो गया, यानी कि मेरे पास ना एक सेट बन गया। कैसा, जब m1 1 होगा तो m2 उस कंडीशन में क्या होगा 2 होगा, और जब m1 1/2 होगा तो उस कंडीशन में मेरा m2 क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना, दोनों स्लोप आ गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 का। ठीक है, ओके, देखिए क्या कहना चाह रहा है, a line passes through x1 y1 and hk if the slope of the line is m then show that this thing। देखो यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगेन मेरे को दो पॉइंट्स दे रखे हैं और स्लोप दे रखा है m, और मुझसे क्या पूछा है कि भाई मेरे को प्रूव करो कि ये चीज सही है। हम तो जानते हैं ना जब दो पॉइंट्स दे रखे हो स्लोप हो तो क्या होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, क्या होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, अब x1 y1 ये x2 y2 मान लीजिए,
तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, y2 विच इज k माइनस y1 अपॉन x2 विच इज h माइनस x1। ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया, m h माइनस x1 इक्वल्स टू k माइनस y1। ठीक है ना। तो देखिए हो गया प्रूफ, m h माइनस x1 हैज प्रूव्ड। बहुत सिंपल सा था, ये तो बहुत ही सिंपल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। ठीक है, देखिए हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.1 फिनिश हो चुकी है। अब मैं आपके लिए, अब देखिए जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी में उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन है ना एक्स्ट्रा एनडीए की ओर लगा लेते हैं। एनडीए में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारी डिफेंस अकेडमी है, सेबर ऑफिसर डिफेंस अकेडमी, हम तैयारी वहाँ एनडीए सीडीएस एफकेट सबकी कराते हैं। तो आप एनडीए कुछ क्वेश्चंस देखिए जो कि आपके इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कैसे लगेंगे, बहुत आसानी से लगेंगे, आप बहुत इजीली लगाएंगे उनको। ठीक है ना। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग एनडीए के। ठीक है, एनडीए के कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। देखिए ये पीवाईक्यू जो है ना 2023 में आया था जब एनडीए का फर्स्ट वाला एग्जाम होता है जो कि अप्रैल में होता है। उस टाइम पे हमारा एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, अ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 एंड 6x प्लस y इक्वल्स टू 3। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था इसमें, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल थ्रू द ओरिजिन। इसके लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो सर इसके लिए ना मेरे को एक्सिस बनानी पड़ेगी। ठीक, चलिए बना लेते हैं एक एक्सिस। ठीक है सर, बना लिया एक्सिस। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ना ये जो पॉइंट्स रखे हैं ना कि x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, देखो यार x इक्वल्स टू 0 ना कौन सी लाइन होती है, x इक्वल्स टू 0 होती है मेरी y एक्सिस। तो ये मेरी पूरी लाइन जो है ना, ये है मेरी क्या, ये है मेरी सर x इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। और जो मेरी y एक्सिस, जो मेरी x एक्सिस होती है ना, ये होती है मेरी सर y इक्वल्स टू 0। तो मैंने ये दोनों लाइन तो बना दिया, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। अब मेरे को बनाना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। देखिए अब हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वही पुराना वाला तरीका है, हम सिर्फ 2 पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे और हम निकाल लेंगे कि लाइन कैसे जाएगी। अगर मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है तो मैं क्या करूंगा, मैं x को 0 पुट करूंगा यहाँ पे। तो x को 0 पुट करने पर y क्या आएगा बेटा, y आएगा 1। तो एक पॉइंट मेरा क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया सर मेरा 0,1। ठीक है ना। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं y को पुट कर दूंगा 0। जब मैं y को पुट करूंगा 0 तो x क्या आएगा मेरा 1। इस कंडीशन मेरा पॉइंट क्या आ गया 1,0। तो एक पॉइंट आ गया इस लाइन का मेरा, जो ये वाली लाइन गिवन है मेरे को, ये वाली लाइन, इसका मेरा एक पॉइंट आया मेरा 0,1। तो आप मान के चलिए x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 मेरा कहीं यहाँ होगा, दैट इज आपका 0,1। और एक पॉइंट आया आपका 1,0 जो कि कहीं यहाँ होगा। तो ये लाइन ये होगा आपका 1,0। ठीक है। तो आपकी एक ये लाइन बन गई, जो ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है भाई। तो आपकी इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट मेरी जो लाइन है वो क्या है, 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। सेम चीज के साथ करने वाले हैं, 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। जब आप यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 3, पॉइंट क्या हो गया 0,3। जब आप यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए उस कंडीशन में, 3/6 विच इज 1/2। तो पॉइंट क्या आ गया 0,1। अब आपको ये दो पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3, जो कि कहीं ऊपर जाके होगा। ठीक है ना, विच इज 0,3 एंड एक x इक्वल्स टू 0 और कुछ ये नीचे जाके होगा, इस जगह इसके हाफ पॉइंट पे होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं इससे एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो कैसे जाएगी, हो जाएगी ऐसे। ठीक है ना, वो जाएगी आपकी ऐसे, इस पॉइंट से जाएगी। ये हो गया आपका 0,1/2 और ये आपका हो गया 0,3। ठीक है, बन गए। अब आपका ये ड्रॉ हो गया पूरा, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये आपका ड्रॉ हो गया पूरा। अब आपको ना यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनता नजर आएगा। अगर आप इसे a पॉइंट माने,
इस पॉइंट को बी माने, इसको आप सी माने और इसको आप डी माने, जो कि ओरिजिन है, जो कि 0,0 है। देखिए मेरा जो ए पॉइंट है ना, वो तो मुझे दे रखा है 1,0, सी पॉइंट दे रखा है 0,1/2, डी पॉइंट दे रखा है 0,0, लेकिन जो नहीं है मेरे पास बी पॉइंट नहीं है बेटा, बी पॉइंट नहीं है, तो बी पॉइंट कैसे निकालूंगा? देखिए ये दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। कौन सी दो लाइंस? एक तो मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड एक मेरी जो ये वाली लाइन जा रही है कौन सी? 6x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये कौन सी है? 6x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन है। तो अगर इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन है तो इन दोनों के पॉइंट को, लाइन को सॉल्व करने से मुझे एक पॉइंट मिलेगा, और वही पॉइंट मेरा पॉइंट कौन सा होगा? बी। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं उसको। कौन कौन सी लाइन है भाई? एक है मेरा 6x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है ना? अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा? y से y कैंसिल हो जाएगा। 5x इक्वल टू क्या आएगा? 3 माइनस 1 इज 2, x इक्वल टू आएगा 2/5। ठीक, जब मेरा x इक्वल टू 2/5 आएगा तो मेरा, आप इस पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए अगेन, तो y आ जाएगा आपका क्या? यहाँ पे y आ जाएगा आपका 3/5। ठीक, तो मेरा b जो पॉइंट होगा ना, b पॉइंट होगा मेरा 2/5, 3/5। अब मेरा काम सारा पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है मेरा? ये काम लगभग पूरा हो चुका है। अब मुझे क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द डायगोनल थ्रू द ओरिजिन। बेटा देखो, अब आपका अगेन ओरिजिन से जो डायगोनल जाएगा ना, आपका जो ओरिजिन से डायगोनल जाएगा वो कौन सा होगा? आपका जो ओरिजिन से डायगोनल जाएगा ना वो ये होगा। ठीक है ना? आपका ये वाला जो डायगोनल होगा ना, ये आपका जा रहा है ओरिजिन से, जो कि डायगोनल क्या है आपका? बी हो। तो आपका बी जो पॉइंट है वो कौन सा है? 2/5, 3/5। और जो आपका ये पॉइंट है ये 0,0। अगेन आपको ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसमें दो पॉइंट्स आपके दे रखे हैं। तो आप तो जानते हैं वो क्या होता है? वो होता है आपका y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ठीक है ना? और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आप जानते हैं क्या होता है? ये होता है हमारा स्लोप। ठीक, तो अगर हम पुट करते जाएं तो क्या होगा? y माइनस, इसको आप मान लो ये है आपका x2 y2 और ये है आपका x1 y1। तो मैंने क्या किया? y माइनस y1 विच इज y माइनस 0 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 विच इज 3/5 माइनस 0 अपॉन 2/5 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 विच इज x माइनस 0 अगेन। ठीक है जी? ठीक, तो ये हो गया y इक्वल्स टू, क्या हो गया भाई? ये y इक्वल्स टू 3/5 अपॉन 2/5 विच इज 3/2, 3/2 इंटू x। तो क्या हो गया? ये हो गया बेटा 2y इक्वल्स टू 3x, यानी कि ये हो गया 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। आपकी ये एक इक्वेशन आ गई, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। कोई है ऑप्शन क्या? कोई ऑप्शन है क्या? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर सी मेरे पास करेक्ट आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, उसी जगह से आया है जहां से अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। फटाक से समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर दोबारा क्लियर कर दूंगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। वो सेम क्वेश्चन का ये कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो उसमें मेरे को ना एक डायगोनल तो निकाल लिया मैंने जो 0 0 से पास हो रहा है। एक मेरा डायगोनल और बचा हुआ है ना, जो किससे पास हो रहा है बेटा? वो पास हो रहा है आपका इन दो पॉइंट से। एक तो पॉइंट नंबर ए एंड सी। तो देखो आपका सी पॉइंट तो है आपके पास, सी पॉइंट तो है आपके पास, क्या है? 0,1/2। लेकिन आपके पास ए पॉइंट नहीं है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये किस पे लाई कर रहा है? एक तो ये लाइन है मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक क्या है मेरा x इक्वल टू 0। इन दो लाइन का इंटरसेक्शन है। ठीक है, x प्लस वाई में मैं x इक्वल 0 पुट करूंगा तो y इक्वल टू 1 हो गया। तो ये पॉइंट कौन सा बेटा? दे रखा है 1,0, सॉरी दे रखा है, निकाल लिया था पहले पहले निकाल लिया था 1,0। अब आपको डायगोनल कौन सा निकालना है? जो 1,0 एंड 0,1/2 से पास हो रहा है। 1,0 एंड 0,1/2 से आपको क्या करना है? व्हाट इज द इक्वेशन? बहुत आसान हो गया, सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या सर? इसको मान लो आप, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो आप क्या लाओगे? सेम y माइनस y1
इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 विच इज 0 equals to y2 minus y1 which is 1 by 2 minus 0 upon x2 minus x1 which is 0 minus 1 multiplied by x minus x1 which is 1। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका 0 minus 1 इज मल्टीप्लाई कर दो उसमें तो ये हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू x by 2 एंड माइनस 1 by 2। ठीक है ना, x by 2 माइनस 1 by 2। तो ये क्या हो गया भाई, अगर 2 तो ले जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू x माइनस 1, यानी कि हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 1। x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 2y, इसको उठा के ले जाइए तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेरे को ना ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, माइनस ए कॉमा माइनस बी 0 0 ए बी ए स्क्वायर कॉमा ए बी आर, ये 4 ऑप्शन है मेरे पास। लाइंग ऑन द सेम सर्कल, वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट इज नॉट अ स्क्वायर एंड कोलिनियर। ठीक है ना, अभी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरा ठीक होगा। देखिए इसके बारे में तो अभी मैंने कोई बात करी ही नहीं है। लाइंग ऑन द सेम सर्कल, लाइंग ऑन द सेम सर्कल मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट से उनकी डिस्टेंस, सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तो आपको कोई फिक्स पॉइंट मान के निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा। चलो उसको देखते हैं और ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के वर्टाइस होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं सबके ना, सबका अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लूं तो सारे इक्वल आने चाहिए, तो वो स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, डिस्टेंस फॉर्मूला साइड निकालेंगे और साइड अगर मेरी इक्वल हो गई तो क्या होगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम करेंगे दैट इज नॉट अ स्क्वायर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब पैरेललोग्राम स्क्वायर में क्या फर्क होता है, यही फर्क होता है सर, आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है, चारों साइड्स बराबर नहीं होती। तो अगर मेरे दो दो साइड्स बराबर है तो मेरा पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस केस में मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कोलिनियर की कंडीशन में मुझे क्या निकालना पड़ता है, पैरेललोग्राम आप स्लोप से भी चेक कर सकते हो, सारे स्लोप निकाल के। कोलिनियर के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा। तो बेटा अगर मैं कहता हूं कि मेरे कोई पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं आपस में, इसका मतलब क्या होगा, उन सबके स्लोप जो है ना m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 इक्वल्स टू m4 सब सेम होंगे, इक्वल्स टू m, सब क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना, तो क्या हम चेक कर लेते हैं, क्या इनके स्लोप तो इसके लिए भी निकालने हैं, इसके लिए भी निकालने हैं, चलो स्लोप निकाल के देख ही लेते हैं। अगर मैं इनकी स्लोप निकालूंगा तो पहला स्लोप मेरा क्या निकलेगा, इसको मानो आप x1 y1, इसको x2 y2, तो 0 माइनस a विच इज a एंड 0 माइनस b विच इज b। ठीक है, ओके। सेकंड का स्लोप कैसे निकलेगा मेरा, a माइनस 0 इज a, b माइनस 0 इज b, दो स्लोप बराबर आ गए। ठीक है ना, तीसरा स्लोप कैसे निकलेगा मेरा, ab माइनस b, ab माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस ab माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस a। तो मैं क्या करूं, उसमें से b कॉमन ले लूं तो ये बचेगा मेरा a माइनस 1, और नीचे से मैं a कॉमन ले लेता हूं, आगे मेरा क्या बचेगा a माइनस 1, a माइनस 1 से a माइनस 1 कैंसिल, तो ये b बाई a। तो बेटा देखो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3, कहां जा रहे हैं हम जा रहे हैं सर कोलिनियरिटी की तरफ, क्योंकि अगर सिर्फ दो बराबर होते तीसरा डिफरेंट आता तो फिर वो क्या हो जाता, वो पैरेललोग्राम की तरफ चला जाता। तो मैं आगे वाला चौथा स्लोप नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन वो भी सेम ही होगा, तो आंसर आपका इसमें क्या निकल आएगा, कोलिनियर इज योर राइट आंसर, कोलिनियर इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, स्लोप्स का सारा खेल है, आप स्लोप निकाल के चेक कर लीजिए, जैसा स्लोप आए उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर मिल जाएगा। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी अगेन 2023 में आया है, अभी ये सेकंड में आया है। ये क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दिस है ना, पैरेलल टू द लाइन x प्लस वाई, दो लाइंस है और पैरेलल हैं, ये कह रहा है, कंडीशन पहले से दे रखी है इसने, पैरेलल है। तो पूछा कि k की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही आसान है, अगर दो लाइन पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया,
उन दोनों लाइंस का स्लोप कैसा होगा बेटा, आपस में इक्वल होगा। पढ़ के ही आए हैं, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा ये चीज अभी अभी। ठीक है, अब देखो यार, अगर आप ये वाली लाइन देखो ना, ये तो आपको समझ में आ रही होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, समझ में आ रहा होगा। पर ये जो लाइन है ना, ये किस कंडीशन में है, ये बेटा इस फॉर्मेट में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बताया था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लाइन की इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और इस कंडीशन में स्लोप क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इस कंडीशन में जो मेरा स्लोप होता है वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है भाई, ठीक है ना, ओके। चलो, अगर ये ऐसा है तो सर ए की जगह ना के माइनस थ्री है, बी की जगह 5 माइनस के स्क्वायर है, सी की जगह 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 7k। तो मैं क्या करूंगा, माइनस बी अपॉन ए, विच इज, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहूं, किस लाइन का, k माइनस थ्री एक्स माइनस 5 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अगर इसमें क्या निकालूंगा, माइनस बी अपॉन ए, विच इज माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस के स्क्वायर, साइन के साथ लेंगे भाई, अपॉन ए विच इज के माइनस थ्री। ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ये इस वाली लाइन की स्लोप। अब ये भी तो ऐसी है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका भी तो स्लोप यही होगा ना, माइनस बी अपॉन ए, विच इज माइनस के वन अपॉन वन। दोनों स्लोप इक्वल होने चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और के की वैल्यू इजीली निकाल देंगे। चलिए देखते हैं क्या आती है। ये आएगा बेटा 5 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के माइनस थ्री, ये आएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस टू इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ, थोड़ा सा ही गलती हो गई, मल्टीप्लाई करिए आप तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के माइनस थ्री का माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा बेटा, के माइनस थ्री का माइनस वन से, तो क्या हो जाएगा आपका, थ्री माइनस के। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस के एंड 5 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस टू इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर माइनस के माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो जब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके आएगा सर ये के स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का k माइनस का 2 इक्वल टू जीरो। के माइनस टू प्लस वन, के माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया बेटा k प्लस वन एंड k माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, माइनस वन कॉमा टू। के की वैल्यू दो आ गई, माइनस वन कॉमा टू। तो है कोई ऑप्शन, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फिफ्थ है वो देखिए क्या कह रहा है। ये भी 2023 में आया है सेकंड में। क्या कह रहा है, द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर कट्स द लाइन ज्वाइनिंग, ये दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, एट आर। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज पी आर रेशियो आर क्यू। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पर बहुत ईजी पड़ेगा आपको भी। अभी देखते समझते हैं इसको। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, हमें ना ये दो पॉइंट बना रहे हैं, कौन से, पी एंड क्यू। पी है आपका माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू वन, जो कि कहीं यहाँ होगा, पी हो गया। क्यू है आपका 5,7, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, कहीं यहाँ होगा। ठीक है, और एक लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर कैसे जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, जब एक्स इक्वल टू जीरो देन वाई इक्वल टू फोर, व्हेन वाई इक्वल टू जीरो देन एक्स इक्वल टू फोर। ठीक है ना, तो एक्स इक्वल टू जीरो, पहले तो उस लाइन को बना लेते हैं हम लोग। कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, आपका ये पॉइंट था, ये पॉइंट था P विच इज माइनस वन कॉमा वन, ये पॉइंट था आपका Q विच इज 5,7। ये दो पॉइंट्स है आपके। ठीक है, और एक एक लाइन थी जो कि आपके 0,4। ठीक है ना, x प्लस वाई इक्वल टू वन, तो 0,4 एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू फोर, कुछ यहाँ होगा, और एक होगा 4,0, 4,0 ना, 0,4
एंड 4,0, एक्स इक्वल्स टू 4 एंड वाई इक्वल्स टू 0, कुछ यहाँ होगा। तो ये लाइन है ना कुछ ऐसे जा रही होगी, ऐसे करके, ठीक है ना, ये इस जगह जा रही होगी। तो ये पॉइंट है आपका y इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4, और ये पॉइंट है आपका x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना जहाँ काट रही इस लाइन को ना, इसका नाम उसने दिया है r, है ना, तभी तो बनेगा पी आर रेशियो आर क्यू, है ना। अब हम देखो उसको बनाते हैं कुछ ऐसे है ना, कुछ ये ऐसे है, और ये मेरा पॉइंट है r। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मान के चलो आपका जो रेशियो है ना वो k:1 है, रेशियो क्या है आपका, k:1 है, जो आपका पी आर एंड आर क्यू है ना, तो पी आर रेशियो आर क्यू इक्वल टू क्या है आपका, k:1 है, मान के चलिए। सर ऐसा क्यों माना आपने, आप इसे m और n भी ले सकते थे। देखो बेटा क्या है, अगर मैं इसको m और n लेता ना, तो मेरे पास दो वेरिएबल्स आ जाते, एक m एक n, ठीक है ना। जैसे मैं चलो मैंने ले लिया m एंड n, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना इसको, m/n रेशियो 1, ये दोनों एक ही चीज है, n को उठा के नीचे ले आया, यहाँ 1 ही बचेगा ना आपका। तो अब मैंने m/n को k मान लिया, k:1, तो m/n को आप k:1 तक मान सकते हो, जिसमें k की वैल्यू क्या होगी, एक फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्या है, m/n की फॉर्म में। तो फाइनली मुझे m और n मिल जाएंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ, वेरिएबल मेरा एक ही रहा, m और n की जगह दो वेरिएबल नहीं हुए मेरे, मेरा एक ही वेरिएबल रहा जो कि किस फॉर्म में है, k:1 के फॉर्म में है, ठीक है ना। होपफुली समझ में आ गया वो मैंने क्यों माना हुआ है। तब मेरा ये क्या हो गया, k:1 हो गया। तो सर ये चीज तो बहुत आसान हो गई, कैसे हो गई सर, सर हम तो जानते हैं क्या, कि सर अगर मुझे r के ना कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये लाइन कौन सी है, ये लाइन तो मेरी है सर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अगर मुझे r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो और मेरे को सेक्शन दे रखा हो, तो मैं क्या लगाऊंगा, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या था, m m x2 माइनस n x m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, है ना। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं इसने, क्या दे रखा है, -1,1, और ये दे रखा है आपको 5,7। तो हम r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे जल्दी से, क्या होगा, m x2 विच इज 5k m x2 प्लस n x1 विच इज 1, -1 विच इज -1 अपॉन m प्लस n विच इज k प्लस 1, और क्या होगा बेटा, और होगा आपका my2 विच इज 7k प्लस ny1 प्लस ny1, n आपका m से मान ny1 विच इज 1,1 प्लस ny1 अपॉन अगेन k प्लस 1। तो आपके r के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए, आगे के नहीं आ गए। अच्छा, अब आप एक चीज देखो यार, जो आपके r के कोऑर्डिनेट्स है ना, जो आपके r के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सर क्या है उसका उसका बेनिफिट क्या है सर आर के कोऑर्डिनेट्स का। सर आर के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो देखो आप इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, कौन सी लाइन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है, तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब अगर मैं x की जगह ये वाला सेक्शन, क्योंकि x और y तो है कॉमा वाला आगे, अगर मैं ये वाला सेक्शन x की जगह रख दूं, ये वाला y की जगह, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ सर लॉजिकली करना चाहिए, तो चलो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया सर 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, एक्स प्लस वाई है ना, इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो एक्स डाला प्लस फिर वाई डाला, वाई इज 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 1। सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेते हैं सर, कि हमारा k की वैल्यू क्या आएगी। चलिए करते हैं, तो क्या आया ये 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 और 5 12k इक्वल टू हो गया k प्लस 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 11k इक्वल्स टू 1 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/11। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 1/11 कैसे आ गई भाई, ऑप्शन में नहीं है क्या, ऑप्शन गड़बड़ है, देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है। चलो देखते हैं एक बार फटाक से चेक कर लेते हैं। mx1 प्लस nx2 -1,1 ही था ना, -1,1 ही है, ये 5,7 ही है, ठीक है, हमने किए 1 मान लिया, तो मैंने लिखा इसको 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स, ओह 1 नहीं बेटा 4 है, 4 4,
1 नहीं है, सॉरी 4 है। देखिए इक्वेशन तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। हाँ यही गलती हो गई सर आपसे। ठीक है चलो सही कर लेते हैं इसको। क्या हो गया ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, इसके बाद 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल्स टू 4k प्लस 4। ठीक है ना, तो ये हो गया 12k माइनस 4k इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल हो गया 4। तो ये हो गया बेटा 8k इक्वल्स टू 4। तो k इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 आ गया ना। मैंने कहा था ना k किस में आएगा, k आपका एक फ्रैक्शन में आएगा। तो 1/2 हो गया। तो फ्रैक्शन मेरा क्या था, रेशियो क्या था बेटा, k रेशियो 1। तो k है आपका 1/2 रेशियो 1। तो फाइनली क्या हो गया बेटा, ये हो गया 1/2। है कहीं आंसर आपका 1/2 है सर, बी है। तो आपका बी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, होपफुली आपने जो ये क्वेश्चंस किए 2023 के हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं, चाहे वो ND1 में आए हो चाहे ND2 में आए हो। आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो हमने एनसीईआरटी से पढ़े। तो बेटा एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी नहीं करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले अच्छे से लगा लो। अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हैं ना, आपके लिए गोल्डन चांस है। आप एनसीईआरटी को अच्छे से लगाइए, फिर एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जो आती है उसको अच्छे से लगाइए। उसके साथ साथ आप PYQs लगाइए। यकीन मानिए आपके काफी PYQs उससे सॉल्व हो जाएंगे। जो नई ट्रिक्स आप सीखें उनको नोट डाउन करिए, और लेकिन साथ साथ है ना PYQs लगाते रहिए अगर आप एनडीए की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर यू। आप आगे तैयारी ऐसे करते रहिए और मैं ऐसे ही आपके लिए आगे और वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है प्लीज, ओके, थैंक यू, जय हिंद।